या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य आहत्य 7 अंकाः सन्ति। तेषु तृतीयाङ्कस्य अध्ययनमिदानीम् अस्माकं चलति। अद्य तृतीयाङ्कस्य समाप्तिर्भविष्यति। इतः पूर्वं 27 पाठान् वयं पठितवन्तः। अद्य 28 पाठं पठामः, यस्य शीर्षकः अस्ति दुष्यन्तस्य विषादः इति। चलामः। क्वनु खलु सम्प्रति गच्छामि अथवा इहैव प्रिया भुक्तम् उक्ते भुक्तमुक्ते लतावलये मुहूर्तं स्थास्यामि। राजा दुष्यन्तः अत्यंत विषादग्रस्तः अस्ति, यतोहि संभोग शृंगारस्य उत्कृष्टावस्थायां प्राप्ते सत्यपि सः तस्य आनन्दं न प्राप्तवान्। यदा सः नायिकायाः शकुन्तलायाः आलिङ्गनं वा चुम्बनं वा कर्तुम् इच्छति एव, तस्मिन्नेव समये पितृस्वसा गौतमी तत्र आगता तस्याः स्वास्थ्य लाभाय अथवा स्वास्थ्य लाभस्य विषये प्रष्टुं। पुनः तस्य स्वास्थ्य लाभ विषयं सा पृष्टवती। अनन्तरं मया सैव आगच्छतु, इदानीं सूर्यास्तः अभवत् इत्युक्त्वा तां शकुन्तलां सा नीतवती। अधुना अत्यंत विषादयुक्तः राजा दुष्यन्तः बहिरागत्य अत्यंत विषण्णो भवति। गतदिने वयं पठितवन्तः तत्र मुहुरङ्गुली संवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामं मुखमंस विवर्ति पक्षबलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। कथमपि शकुन्तलायाः मुखं मया उन्नमितं, किन्तु तस्य आनन्दं न प्राप्तवान् इति विषादं करोति। अनन्तरम् अद्य स तथैव वदति। राजा स कथयति, भो क्वनु खलु सम्प्रति गच्छामि। सम्प्रति अब, क्व माने कुत्र, कहाँ, गच्छामि जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं। अथवा इहैव अत्रैव यहीं पर प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये, अत्रैव लतावलय, इस लता मंडप में ही। कैसा है वो लता मंडप, उसका विशेषण दिया। कीदृशे लता मंडपे लतावलय प्रिया परिभुक्त मुक्ते, जो कि प्रिया शकुंतला के द्वारा जिसका भोग किया गया है और बाद में छोड़ दिया गया है, ऐसे इस लता मंडप में, इस लतावलय में ही मुहूर्तम स्थास्यामि, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकता हूं। ऐसा कह करके वो वहीं रुक जाते हैं। अर्थात अब मुझे कहीं जाना सुहा नहीं रहा है। शकुंतला ने जिन जिन वस्तुओं का यहाँ पर उपभोग किया है, उन वस्तुओं के साथ ही मैं अपना थोड़ा समय और बिताता हूं यहाँ पर, ऐसा कह करके वो वहीं रुक जाते हैं। सर्वतो अवलोक्य, और सभी ओर देख करके चारों तरफ देखते हैं और एक सुंदर सा पद्य के बताते हैं, पद्य बोलते हैं और उस पद्य के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। बता रहे कि वहां उस स्थान पर उनको क्या क्या वस्तुएं मिली, है ना, क्या चीजें वहां पर देखते हैं, कौन सी चीजें थी जो उनके द्वारा, शकुंतला के द्वारा छोड़ी गई थी वहां पर।
तो बताते हैं इस पद्य के माध्यम से। आइए उच्चारण करते हैं सस्वर उच्चारण। तस्याह पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायामियम् क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पिताः हस्तात् भ्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि इति। शार्दूल विक्रीडितं छन्दः अस्ति। अत्र किं वक्ति एकवारम् एतस्य पद्यस्य उच्चारणं करोमि। तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायामियम् क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पिताः हस्तात् भ्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि इति। पश्यामः अतिसुन्दरं पद्यम् एतद् वर्तते। अन्वयं पश्यामः। इयं शिलायां तस्याः शरीर लुलिता पुष्पमयी शय्या। राजा को कुल मिलाकर के यहाँ 3 वस्तुएं दिखती हैं जिनको देख करके वह अत्यंत प्रसन्न होता है। क्या क्या वस्तुएं दिखती हैं? एक तो शैया, फूलों से बनी हुई शैया, उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है पुष्पमयी शैया इति। दूसरा यहाँ पर उसको दिखाई देता है मदन लेख। देखो ये शकुंतला यहाँ पर बैठ करके प्रेम पत्र लिख रही थी, ये मदन लेख। और तीसरा शकुंतला के हाथ से गिरा हुआ एक वलय है ना, मृणाल वलय, विसाभरणम। ये 3 वस्तुएं वहां पर देखते हैं उनका क्या विशेषण देख करके यहाँ पर समझाया जा रहा है। शैया, कीदृशी शैया? पुष्पमयी शैया, फूलों से बनी हुई शैया, एक विशेषण। दूसरा तस्याह शरीर लुलिता, और तस्याह माने शकुंतला के शरीर से, है ना, शकुंतला के उस शरीर से लुलिता, मर्दित, ये शैया अर्थात ये शैया है। इयम शिलायाम, ये शिला पर, बहुत बड़े सुंदर सी चट्टान पत्थर पर, तस्याह शकुंतलायाः शरीर मर्दिता, शरीर लुलिता, मर्दिता शरीर के द्वारा मर्दित, पुष्पमयी फूलों से बनी हुई शैया, ये यहाँ पर उसकी शैया है। यहाँ पर वो सो रही थी, ये स्थान यहाँ पर है शकुंतला का। इसको देख करके मैं मन बहलाता हूं। एष नलिनी पत्रे नखैः अर्पिताः क्लान्ताः मन्मथ लेखाः। और ये देखो एकदम हाथ में उठाते हुए देखो, ये मन्मथ लेख, काम पत्र, काम प्रेम पत्र है ये भी, जो कैसा है? नलिनी पत्रे, नलिनी के पत्र पर लिखा हुआ था। किससे लिखा हुआ था? ध्यान है आपको? नखैः अर्पितः, नखों के माध्यम से जहां पर पत्र, उस पत्र को लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर कहा नखैः अर्पितः। और क्लांत, और वो बिल्कुल क्लांत हो चुका है, ऐसे अर्थात तो मलिन सा हो गया, मुरझा सा गया, पत्ता खराब सा हो रहा है अब धीरे धीरे, ऐसा यह मन्मथ लेख, काम पत्र, प्रेम पत्र वहां पर उसको दिखा राजा दुष्यंत को। इदम, और ये, तस्याह हस्तात् भृष्टम विसाभरणम, और ये उसके हाथ से गिरा हुआ, बिस, बिस माने होता है कमल नाल, मृणाल है ना, कमल तंतु, कमल के नीचे जो नाल होती है उसको बोलते हैं बिस, बिसा, है ना। उससे पहले आभरण बनाया करते थे, सुंदर सी माला बन जाती थी, उसको गोल कर दिया तो कड़े बन जाते थे, इस तरह से बहुत सारे आभूषण उससे बन जाते। तो बिसाभरणम,
कमल नाल का आभरण जो था वो हस्ताद भ्रष्टम, हाथ से गिरा हुआ। क्यों गिरा भाई हाथ से? क्योंकि शकुंतला विरह में अत्यंत ज्वर से इतनी कृश हो गई थी कि जब व्यक्ति कृश हो जाता है तो कड़ा आसानी से निकल जाता है और गिर जाता है। तो ऐसे ही उसके हाथ से गिरा हुआ, अर्थात वह अत्यंत विरहावस्था में अत्यंत कृश हो गई थी, शारीरिक दुर्बलता को प्राप्त हो चुकी थी। ऐसी उस शकुंतला का यह बिसाभरणम, ये हाथ का कंगन जो है ये भी यहाँ पर है। इस प्रकार से इन सब चीजों को देखने के बाद आसज्यमाने क्षण शून्यात अपि, है ना, आसज्यमाने क्षण, आसज्यमाना इक्ष, है ना, आसज्यमाना आसज्यमान अर्थात अनुरक्त, आसक्त हुई, ईक्षण दृष्टि वाला, शून्यात अपि चेत, ये राजा का अपना विशेषण है। आसज्यमाने क्षण अर्थात उस पर आसक्त हुई दृष्टि वाला मैं, शून्यात अपि चेतस गृहात, अत्यंत शून्य है, अर्थात किससे शून्य? शकुंतला से रहित। तो शकुंतला से रहित इस चेतस गृहात नहीं, वेतस गृहात, इस वेतस गृह से, इस सूने स्थान से, वेतस चेतस नहीं यहाँ पर वेतस, वेतस गृहात, इस वेतस गृह से, लता मंडप से, सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, है ना, सहसा मैं यहाँ से जाने में समर्थ नहीं हूं। क्या क्या? इन सब चीजों की और आसक्ति से दृष्टि डालने वाला, किन किन वस्तुओं पर? एक तो वहां शकुंतला के द्वारा मर्दित फूलों की शैया थी, एक नलिनी पत्र पर अपने नाखूनों से उकारा गया सुंदर सा एक काम पत्र वहां पर पड़ा हुआ था, एक हाथों से गिरा हुआ कमला नाल का जो आभरण है विषतंतु वाला, वह आभरण भी वहां पर पड़ा हुआ था। इन सब पर अपनी आसक्त दृष्टि डालता हुआ मैं, पता नहीं, शून्य, शकुंतला नहीं भी है परंतु फिर भी इस वेतस गृह से, लता मंडप से, सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, फिर भी मैं यहां से जाने में समर्थ नहीं हूं। शकुंतला नहीं होने के बावजूद भी जाने में समर्थ नहीं हूं, ये भाव यहां पर बताया। पदार्थम पश्यामः, इयम एषा शिलायां पाषाणपट्टे तस्याः शकुंतलायाः शरीर लुलिता, शरीर मर्दिता, देह मर्दिता, पुष्पमयी कुसुम रचिता शय्या तल्पम शयनीयम वा वर्तते, है ना, यहाँ पर उसकी शैया तल्प है, बिस्तर है पुष्प का, है ना, शयनीयम सोने का स्थान है। अनंतरम एषः सम्मुखे स्थितः नलिनी पत्रे कमलिनी दले, कमलिनी का जो पत्ता है उस पर, नखैः तस्याः करजैः, करज नाखूनों को करज भी बोलते हैं, कररूह भी बोलते हैं, है ना, कररूह अंगुलियों को बोलते हैं, कररूह। और करज इस नाखूनों को जो हाथ में उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसे नाखून अंगुलियों में जो उत्पन्न हुआ करते हैं, तो नखैः तस्याः करजैः अर्पितः उल्लिखितः, नाखूनों से उल्लिखित, क्लान्तः म्लानः मलिनः मन्मथलेखः प्रेम पत्रम, है ना, प्रेम पत्रम वर्तते, यहाँ उसकी शैया है, ये देखो उसका द्वारा लिखा हुआ प्रेम पत्र है। इदम एतत् तस्याः हस्तात् करात् भ्रष्टम नाम पतितम, गिरा हुआ, विसाभरणम मृणाल वलयम इत्येवं, इस प्रकार से आसज्यमाने क्षण, आसज्यमाने आसक्ते, ईक्षणे नयने यस्य सह, ये राजा दुष्यंत का विशेषण है। कैसा दुष्यंत? उस पर आसक्त है, ईक्षणे दोनों आंखें जिसकी, आसज्यमाने क्षण, आसज्यमाने क्षण, आसज्यमाने ईक्षणे यस्य सह आसज्यमाने क्षण, अर्थात आसक्त है इन तमाम वस्तुओं पर, शकुंतला के द्वारा छोड़ी हुई उन सभी वस्तुओं पर
आसक्ति के साथ देखने वाली ये आंखों वाला मैं, है ना, ऐसा राजा मैं, शून्यात अपि शकुंतला विरहात अपि, अर्थात शकुंतला नहीं है, शकुंतला विरहितात अपि वेतस गृहात, वेतस लता मंडपात, इस वेतस लता मंडप से सहसा झटीति निर्गंतुम निर्यातुम न शक्नोमि न समर्थः अस्मि, है ना। यद्यपि यहाँ शकुंतला नहीं है, देखो शकुंतला हो तो रुकने का मतलब भी समझ में आता है। अब शकुंतला नहीं है, फिर भी शकुंतला के प्रति इतनी आसक्ति है राजा की कि शकुंतला के द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को देख करके अपना समय बिताते। और ये विरहावस्थाओं में बताया जाता है, विरह में जब नायिका हो चाहे नायक हो, उस समय उसका मनोविनोद कैसे हो, तो मनोविनोद में यही बताया गया है, या तो वो संगीत सुने, है ना, या फिर अपने प्रियतम का चित्र देखे, या फिर अपने प्रियतम या प्रियतमा के द्वारा उपभोग वस्तुओं को देखे, उससे वह अपना मनोविनोद कर सकता है। यहाँ पर उपभुक्त नायिका के द्वारा, अपने प्रियतमा के द्वारा उपभुक्त वस्तुओं को देख करके यहाँ राजा जो है वो अपनी विरह में कुछ अपने मन को रंजित करने का प्रयास कर रहा है। भावार्थम पश्यामः। गौतम्या सह शकुंतला यदा लता मंडपात् निर्गच्छति तदा राजा विटपान्तरात् बहिः आगत्य तया उपभुक्तानि वस्तूनि अवलोक्य एव मनः सांत्वयति आश्वासयति। गौतमी के साथ शकुंतला जब लता मंडप से चली जाती है, तद राजा विटपांतरात वही आगत्य, पेड़ के पीछे छुपे हुए वहां से बाहर आकर के, तया शकुंतलया, उस शकुंतला के द्वारा उपभुक्तानि वस्तूनि अवलोक्य, उपभोग किए हुए उन तमाम वस्तुओं को देख करके ही मनः सांत्वयति, अपने मन को सांत्वना देते हैं, अपने मन को आश्वसित करते हैं। तत्र शकुंतलायाः तप्त शरीरेण मर्दिता पुष्पशय्या आसीत्। क्या क्या था वहां पर? 3 वस्तुएं थी। तत्र वहां पर शकुंतलायाः तप्त शरीरेण मर्दिता, क्योंकि शरीर में गर्मी थी, है ना, शरीर में उष्णता थी, उस उष्णता के द्वारा, तप्त शरीर के द्वारा मर्दिता लुलिता पुष्पशय्या, पुष्पशय्या थी। कमलपत्रे नखैः उल्लिखितं प्रेमपत्रम् आसीत्। कमलपत्र पर नाखूनों के द्वारा उल्लिखित किया गया प्रेम पत्र वहां पर था। तस्याः हस्तात् भृष्टं मृणाल वलयं च आसीत्, और उसके हाथ से गिरा हुआ मृणाल वलय भी वहां पर था। तानि सर्वाणि वस्तूनि राजा अत्यासक्त्या अवलोकयति, उन तमाम वस्तुओं को, उन सभी वस्तुओं को राजा अत्यंत आसक्ति पूर्वक, आसक्ति से देखते हैं। अतएव शकुंतलायाः अभावेपि सह लता मंडपात् बहिः गंतुम न इच्छति। इसलिए यद्यपि शकुंतला वहां नहीं है, परंतु शकुंतला के अभाव में भी वह उस लता मंडप से बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। लता मंडपात बहिः गंतुम न इच्छति, लता मंडप से बाहर जाने की इच्छा नहीं करते। राजा सोचता है कि बस अब यहीं बैठा रहता हूँ, शकुंतला फिर जब आएगी, जब होगा, मैं यहीं बैठता हूँ। इस तरह से एकदम विषन्न होकर के राजा वहीं पर रहते हैं। अत्र छंदः शार्दूल विक्रीडितम, है ना, सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम् तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियम् इति। अत्र शार्दूल विक्रीडितं छन्दः। अलङ्कारः अत्र बहवः अलङ्काराः सन्ति। यथा सर्वप्रथमं काव्यलिङ्गः अलङ्कारं पश्यामः। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते इति। निरगंतुम न सहसा शक्नोमि, ये उसके कारण था, मतलब कार्य बताया था कि मैं जाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। किमर्थम न गंतुम शक्नोति, उसका कारण भी वहां पर छिपा हुआ है। आसज्जमाने क्षणाः, अर्थात मैं अत्यंत आसक्ति से, आसक्ति पूर्वक देखने वाला हूं,
इस कारण से मैं निर्गंतुम न सहसा शक्नोमि। ये हेतु हेतु मद्भाव यहाँ दर्शित है। अतः अत्र काव्यलिंगालंकारो वर्तते। विशेषोक्ति विशेषोक्ति अलंकारोपि अत्र वर्तते। विशेषोक्ति अलंकारः कुत्र भवति? सति हेतौ फलाभावः, फलाभावे विशेषोक्ति। सति हेतु कारण के होने पर भी जहां कार्य न हो उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर कारण के होने के बावजूद भी कार्य की स्थिति नहीं हुई। क्या कारण था और क्या कार्य है यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं शकुंतला के लतागृह में न रहने रूप कारण के होते हुए भी, शकुंतला नहीं तो राजा गोपीन नहीं होना चाहिए, किंतु शकुंतला नहीं होने रूप कारण के होने पर भी राजा के न होने रूप कार्य की स्थिति नहीं है, कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। अतः अत्र विशेषोक्ति अलंकारः वर्तते। एकवारं पुनः वदामि, शकुंतला के लतागृह में न रहने रूप कारण के होते हुए भी राजा का निर्गमन रूप कार्य नहीं हो रहा है, अतः अत्र विशेषोक्ति अलंकारः वर्तते। तथैव विभावना अलंकारोऽपि वर्तते अत्र। तस्य लक्षणं किं? विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। जहां पर बिना कारण के कार्योत्पत्ति होती है उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। तो निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी, निर्गमन रूप कार्य मतलब निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, अर्थात कारण न होने पर भी कार्योत्पत्ति होने से, है ना। वैसे तो राजा का यहाँ रुकना जो कार्य है उसके पीछे कारण क्या है? शकुंतला का होना। शकुंतला नहीं है फिर भी राजा रुका हुआ है, बिना हेतु कार्योत्पत्ति, है ना। रुकने रूपी कार्य का कारण क्या है? शकुंतला का होना। तो वो कारण नहीं है फिर भी राजा रुका हुआ है, कारण नहीं होने के बावजूद भी कार्योत्पत्ति जहां होती है वहां विभावना अलंकार होती है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। और संदेह अलंकारों पे अत्र वर्तते। क्यों? क्योंकि इन दोनों अलंकारों में साधक बाधक प्रमाणों के अभाव में, है ना, विशेषोक्त और विभावना दोनों अलंकारों का सद्भाव जहां पर पाया जाता है वहां छात्र यह संदेह की स्थिति में आ जाता है कि वास्तविक कौन सा अलंकार है, विभावना है या विशेषोक्ति। ये संदेह बनने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार भी होता है। इस तरह से यहाँ चारों अलंकारों की स्थिति समझ में आती है। अग्रे पश्यामः आकाशे, है ना, आकाश में कुछ आवाज आती है, राजन यूं करके। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आकाश भाषित हो रहा है। आकाश भाषित का मतलब आकाशवाणी होना, कोई होता नहीं है लेकिन आवाज एक नेपथ्य से होता है, जो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि हाँ वहां कुछ हो रहा है किंतु दिखाया नहीं जा रहा। और आकाश, आकाश में अर्थात आकाश भाषित हो रहा है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। क्या सुनाई दे रहा है? राजन, ऐसा कह करके एक सुंदर सा पद्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यापयोदकपिशा पिशिताशनानाम् इति। पश्यामः एकवारं पुनः। अत्र वसन्ततिलका छन्दः अस्ति। सायन्तने सवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् इति। अन्वयं पश्यामः। सायंतने, सायंकालीन, शाम को होने वाले, सवन कर्मणि, सवन मन होता यज्ञ, यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कार्य में, संप्रवृत्ते, है ना, प्रारब्धे सति, शाम को यज्ञ कार्य प्रारंभ करते ही हुताशनवतीं वेदीं परितः, हुताशन बोलते हैं यज्ञाग्नि, यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको हुताशन बोलते हैं। तो हुताशन, यज्ञ की अग्नि से युक्त वेद, हुताशनवतीं,
अर्थात यज्ञाग्नि से युक्त वेदीम, जो वेदी है उसके परितः चारों ओर, वेदी के चारों ओर प्रयस्ताः, है ना, बिखरे हुए, विकीर्णाः, इधर उधर दिखाई देने वाले, संध्या पयोद कपिशः भयम आदधानाः, है ना, कपिशाः बहुवचनम् अत्र अस्ति, कपिशाः इति। संध्या पयोद कपिशाः अर्थात सायं, संध्या माने सायंकालीन, पयोद, पयः ददाति इति, पयोदः अर्थात मेघ, सायंकालीन मेघ के समान, कपिशाः अर्थात पिंगल वर्ण वाले, है ना, थोड़े से डार्क और हल्का सा उसमें से मतलब ब्राउनिश टाइप समझ सकते हैं अपन। तो संध्या पयोद कपिशाह, जैसे ये स्क्रीन का जो आप कलर देख रहे हो इस टाइप का कपिश, संध्या पयोद कपिशाह, संध्या कालीन बादलों से पिंगल वर्ण वाले, क्या, छाया, छाया जो है वो, भयम आदधानाः, भय को करने वाले, पिशिताशनानाम, पिशित, है ना, पिशित माने मांस को, अशन माने खाने वाले, कौन, राक्षस, तो पिशिताशनाः के राक्षसा, राक्षसानाम राक्षसों की, छाया, छाया जो है, बहुधा विचरंती, बहुत प्रकार से विचरण कर रही है। राजा वहां पर लता मंडप में बैठे हुए थे, अचानक आकाशवाणी होती है कि हे राजन, वेदी के चारों तरफ बिल्कुल, है ना, भय को उत्पन्न करने वाले राक्षसों की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए, है ना, आओ जल्दी से रक्षा करो, इस तरह का भाव यहाँ पर बताया। एक बार पुनः अस्य अन्वयम, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ति, शाम को जैसे शाम होती है और हम अपने यज्ञ कार्य को प्रारंभ करते ही हैं, कि वेदीम परितः हुताशनवतीम वेदीम परितः, यज्ञाग्नि से युक्त वेदी के चारों तरफ, प्रयस्ताः, है ना, वेदी के चारों तरफ फैले हुए, है ना, वेदी है, वेदी के चारों तरफ, यहाँ जैसे वेदी है तो वेदी के चारों तरफ, संध्या पयोद कपिशाः, संध्या कालीन मेघ के समान पिंगल वर्ण वाले, भयमादधाना, भय को उत्पन्न करने वाले, पिशिताशना नाम राक्षसों की छाया, बहुत सारी छाया, बहुधा चरंती, इधर उधर विचरण कर रही है ना, भूत प्रेत आदि राक्षस आदि जो है वो वेदी को, वेदी के आसपास भय उत्पन्न करने के लिए, डराने के लिए उनकी प्रेतात्माएं घूम रही है, ऐसा करके। राजा यहाँ रुका भी इसलिए था कि निर्विघ्न रूप से ऋषियों का कार्य हो जाए, किसी तरह का कोई भूत प्रेत बाधा आदि उनको बाधित न करे। महर्षि कण्व थे नहीं, इसलिए ये सब छोटे मोटे राक्षस जो थे वो आते जाते इनको परेशान किया करते थे, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए तपोवन वासियों ने राजा से निवेदन किया था कि आप यहाँ पर रुकिएगा, इसलिए राजा को वापस अपनी ड्यूटी याद दिलाई कि जाओ और जा करके अपने ऋषियों की रक्षा करो। पदार्थम सायंतने अर्थात संध्या काले, सांध्येवा सवन कर्मणि यज्ञ कार्ये संप्रवृत्ते प्रारब्धे सति हुताशनवतीम अग्नियुक्ताम वेदीम वेदिकाम परितः सर्वतः प्रयस्ताः विकीर्ण, वेदी के चारों तरफ बिखरे हुए, ऐसे, परितः सर्वतः प्रयस्ताः विकीर्णाः, संध्या पयोद कपिशाः, सायंकालीन मेघ पिंगल वर्णाः, शाम को मेघ कैसे होते हैं बिल्कुल, है ना, ब्राउनिश टाइप के, तो ऐसे संध्या कालीन सूर्य भी इसी तरह का हो जाता है, उसकी वजह से बादल भी वैसे हो जाते हैं, तो संध्या कालीन मेघ के समान पिंगल वर्ण वाले, भयम भीतिम आदधानाः कुर्वाणाः, पिशिताशनानां राक्षसानां छायाः प्रतिबिंबानि बहुधा अनेकशः चरन्ति विचरणं कुर्वन्ति इति पदार्थ। भावार्थं पश्यामः। राजानं दुष्यन्तं संबोध्य कश्चित् आकाश भाषितं करोति, राजा दुष्यंत को संबोधित करते हुए
कोई आकाश भाषित करता है, अर्थात आकाश में से आवाज आती है। क्या? हे राजन, संध्या काले यज्ञ प्रारब्धे सति, यज्ञ कर्म प्रारब्धे सति प्रज्वलिताग्नि मयि वेदीं परितः भयोत्पादिकाः अनेक विध छायाः विचरणं कुर्वत्यः सन्ति। हे राजन, संध्या काले शाम को यज्ञ कर्म प्रारंभ करते ही प्रज्वलिताग्निमयी वेदीम, जिसके चारों तरफ मतलब जिस वेदी में अग्नि जल रही है, ऐसे वेदी के चारों ओर भयोत्पादिका, भय को उत्पन्न करने वाले अनेक विध छाया, अनेक प्रकार की छायाएं जो हैं विचरणम कुर्वत्यः सन्ति, विचरण कर रही है। एताः छायाः कैसी हैं, किस तरह की दिखाई दे रही है? संध्या कालीन मेघ सदृशा, सायंकालीन मेघ के सदृश हैं। कृष्ण वर्णीया पीत वर्णीयाश्च सन्ति, काले और पीले को मिलाने पर जो एक कर्ण वर्ण बनता है वो उस वर्ण की है। अतः एताभ्य अस्मान रक्षतु स्वामी, इसलिए इन सब से, इन छायाओं से हमारी रक्षा करें प्रभु। नायकस्य, ये आखिर महाकवि कालिदास ने यहाँ पर इस पद्य को अचानक क्यों डाल दिया? तो कहते हैं इसका पीछे मैंने यहाँ इसका कारण लिखा है। नायकस्य मानस परिवर्तनाय असौ प्रसंग आनीतः महाकविना, क्योंकि नायक का मानस अभी किस तरफ लगा हुआ था? शकुंतला, एकांत में मिलन, उसके अधरों का चुंबन, इस तरह की अवस्था में लगा हुआ था। अब बैठा है बिल्कुल नायक और उसी की याद में, उसी की वस्तुओं को देखते देखते बिल्कुल सुस्त सा बैठा हुआ था। तो महाकवि कालिदास ने नायक को स्फूर्तिला बना दिया, और जब सामने अगर शत्रु पक्ष आ जाए तो अचानक विप्रलंब श्रृंगार से वीर रस की तरफ यहाँ परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए नायकस्य मानस परिवर्तनाय, नायक का चिंतन, मानस परिवर्तन करने के लिए ये प्रसंग, ये पद्य यहाँ पर महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। विषादग्रस्त दुष्यंत, अत्यंत विषाद से युक्त राजा दुष्यंत अधुना पराक्रम भाव युक्त संजाता। अब वो पराक्रम भाव से, पहले बिल्कुल विप्रलंब श्रृंगार से युक्त था, है ना, शकुंतला के द्वारा परिभुक्त वस्तुओं को देख करके मन को बहला रहे, तो अचानक जैसे ये बात हुई तो भुजा को भड़काने वाली बात आ गई, अरे मुझे रक्षा करनी चाहिए, ऐसे पराक्रम भाव युक्त संजाता। अब राजा जो है वो पराक्रम भाव से युक्त हो जाता। ऐसे की ऐसी स्थिति अपन छठे सातवें अंक में भी देखेंगे कि वहां पर भी जैसे मित्र का अपहरण हो जाता है तो राजा फिर से पराक्रमशाली हो जाता है। तो राजा को बार बार पराक्रम भाव याद दिलाने के लिए कवि कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग यहाँ पर बताते हैं। अस्तु अत्र छंदः वसंत तिलका अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः इति। अत्र अलंकाराः सन्ति, यथा अत्र काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। भयमादधाना, भय को उत्पन्न करने वाले, ये तो कारण है। और क्या है भय को उत्पन्न करने वाली वस्तु? वहां पर क्या थी? छाया, भूत प्रेत प्रेतात्माएं थी। तो ये उसके कार्य कारण भाव यहाँ पर है। अतः काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। वाचक लुप्तोपमा अत्र वर्तते। लुप्तोपमा कुत्र भवति? यत्र उपमायाः चत्वारि अंगानि न भवन्ति तत्र लुप्तोपमा। चत्वारि अंगानि कानि कानि? उपमानम्, उपमेय, उपमावाचकं, पुनः साधारण धर्म। चत्वारि अंगानि भवन्ति तर्हि पूर्णोपमा। चतुर्षु अंगेषु कस्यापि लोपे सति लुप्तोपमा। अत्र वाचक शब्दः नास्ति। संध्या पयोद कपिशा, संध्या के समान, संध्या पयोद कपिशा, संध्या कैसी हो गई? बादलों के समान पिंगल वर्ण वाली हो गई। तरी अत्र संध्या उपमेयः अस्ति, पयोदः उपमानम् अस्ति, कपिशाः साधारण धर्मः अस्ति, किंतु उपमा वाचक शब्द इव शब्दस्य प्रयोग अत्र नास्ति। अतः लुप्तोपमा अत्र वर्तते। एवं अत्र वाचक लुप्तोपमा वर्तते। अस्तु, राजा तुरंत उठ करके क्या कहते हैं? जैसे आकाश भाषित हुआ, ये आकाश भाषित होते ही अयम
अहम आगच्छामि, ये मैं आता हूं। इस तरह से राजा जहां विषादग्रस्त बैठे हुए थे, तत्काल पराक्रम भाव युक्त होकर के अयम अहम आगच्छामि, है ना, इति निष्क्रांत, ऐसा कहते हुए राजा तुरंत स्फूर्ति से उठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इति निष्क्रांत, ना राजा का यहाँ से निर्गमन हो जाता है। इति तृतीयोंक, और हमारा तृतीयांक भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस तृतीयांक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलने की बात प्रसंग अपन ने देखा, किस तरह से दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेमालाप करते हैं, इत्यादि बातों को हमने यहाँ पर देखा और समझा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चतुर्थांक है, उसका भी हम आगे अध्यायों में इसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे। आज बस इतना ही। इन 3 अंकों को अच्छी तरह से पढ़ें, इससे संबंधित श्लोकों को अच्छे से समझें और याद करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।